नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ों को सोना बना देने से इनकार और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वुसअत तलब करने पर तंबी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र की हालत। आइए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे रब ने मुझ पर ये पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए। मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह, मुझे तो ये पसंद है कि एक दिन पेट भरकर खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं, ताकि जब भूखा रहूं तो तेरी तरफ जारी करूं और तुझे याद करूं, और जब पेट भरूं तो तेरा शुक्र करूं, तेरी तारीफ करूं। उस ज़ात मुक़द्दस का हाल है जिसके हम नाम लेवा हैं और उसकी उम्मत में होने पर फ़ख्र है, जिसकी हर बात हमारे लिए काबिल इत्तिबा है। बीवियों की बाद ज़ियादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीना तक इनके पास ना जाऊंगा ताकि इनको तंबी हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरे में क़याम फरमाया था। लोगों में यह शहरत हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफर्रिक तौर पर बैठे हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीबियां भी सब अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही हैं? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया कर? उसके बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मगर शिद्दत रंज से बैठा न गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ फरमाते उसके करीब तशरीफ ले गए। एक गुलाम के जरिए से जो दो बारी के जीने पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाजिरी की इजाज़त चाहिए। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इजाज़त मांगी, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। उस गुलाम ने आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब ना मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे मगर बैठा न गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत ने यानी गुलाम के ज़रिए से इजाज़त चाहिए। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया। बेताबी से गुलाम के ज़रिए से इजाज़त हाजिरी के मांगते, उधर से जवाब में सुकूत और खामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो गुलाम ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाजिरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिस्म अतहर पर बोरिए के निशानात भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि आपने बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उसके बाद दिल बस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते हैं, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गई। उसके बाद मैंने एक आधा बात और जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बग़ैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो उसके सिवा कुछ न मिला। मैं देखकर रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, क्यों ना रोऊं? ये बोरिए के निशानात आपके बदन पर पड़े रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है कि जो मेरे सामने हैं। और फिर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वुसअत हो। ये रूम व फारिस बेदीन होने के बावजूद अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वुसअत, ये कैसर व कसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदा होकर ये हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की यह बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वुसअत दुनिया की वुसअत से बहुत बेहतर है। कुफ़ार को ये बात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गई, हमारे लिए आखिरत में है।
تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، چانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساتھ و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کا دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا۔ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے یعنی رکاوٹ بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔